जय गुरुदेव। आज तारीख 17/7/21 शनिवार। सद्गुरुदेव भगवान बता रहे हैं, आज विषय है सात्विक भाव, निष्काम भक्ति का फल। अद्भुत बात बताइए। आज गुरुदेव कह रहे हैं, सज्जनों, गत भाषण में यह सिद्ध हुआ कि प्रभु की निष्काम सेवा में यदि कोई त्रुटि भी आती है तो प्रभु गुस्से नहीं होते। यदि सकाम भाव से काम किया गया और उसमें यदि कोई त्रुटि आई तो उसका फल, उसका दंड भुगतना पड़ता है। राजा मृग ने 1,000 गोदान स्वर्ग कामना के लिए किया, लेकिन एक गौ भूल से वापस आ गई और जिसका फल हुआ कि राजा स्वर्ग की बजाय गिरगिट के योनि में जाके पड़ा। कहना पड़ेगा कि उसने धर्म तो किया लेकिन सकाम भाव से, अतः निष्काम भाव से किए हुए प्रभु निमित्त कार्य में यदि थोड़ी भी त्रुटि आ जाए तो मेरे प्रभु नंद नंदन परम कृपालु उसे माफ कर देते हैं। वहाँ पाप होता ही नहीं। यदि हम प्रभु की निष्काम सेवा करें तो उससे त्रुटि होने पर भी प्रभु प्रसन्न ही रहते हैं। इस विषय का सुंदर उदाहरण मैं आपको स्मरण दिला रहा हूँ, ऐसा गुरुदेव कहकर उदाहरण दे रहे हैं। एक दिन श्री कृष्ण विदुर जी के घर पधारे। विदुर जी स्वयं उपस्थित नहीं थे। विदुर रानी घर के आगे इतनी प्रभु को देखकर प्रेम मग्न हो गई तो अपना वस्त्र भी ठीक से लगाया नहीं, दौड़ी जाके प्रभु के चरण में गिर पड़ी। भगवान ने सचमुच देखा, वो तो सुध-बुध खो बैठी थी। प्रभु, मेरे घर प्रभु, अचानक प्रभु आप कहाँ से आए? साक्षात जगदीश्वर को देखकर क्या न होता है। बस यों ही विवस्त्रा विदुर रानी प्रभु के चरण में गिर पड़ी। प्रभु ने अपना ही दुपट्टा पीताम्बर उस पर डाल दिया। प्रभु भी महान है। प्रभु दर्शन की प्रसन्नता में ऐसी मग्न हो गई थी, निष्काम भाव से उसको अपने वस्त्र की सुध-बुध भी नहीं रही थी। अब प्रभु अंदर पधारे, प्रभु को आसन दिया, प्रभु विराजमान हुए सामने, वो भी बैठ गई और प्रभु को केला खिलाने लगी। लेकिन प्रभु के मुंह के सामने देखकर भक्ति में इतनी मग्न हो गई है, उसे कोई सुध बुध नहीं रही। ये भक्त की भक्ति की पराकाष्ठा है। केला छोड़ छिलका प्रभु के हाथ में दिया और अंदर का जो गुदा था वो नीचे डालती रही। एक एक केला छिलकर प्रभु के दे और प्रभु खाते रहे। प्रभु ही गजब है। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, छिलके ही खाते रहे। थोड़ी देर में विदुर जी आए। उन्होंने देखा, कहती, अरे विदुर रानी, ये क्या कर रही है? मेरे प्रभु को छिलके खिला रही है। उसने देखा, उसको भान आया, वो घबरा गई, वो दौड़कर अंदर चली गई। उस पछतावा करने लगी कि प्रभु, मैंने ये क्या कर दिया? आप मेरे घर पहली बार पधारे, आपको छिलके खिलवा, ये मेरे हाथ निकम्मे। उसने उठाई तलवार और अपने दोनों हाथ काट दिए। अब विदुर जी बाहर बैठकर प्रभु को केले खिलाने लगे, छिलके नीचे डाले, गुदा दे, प्रभु खाए। विदुर जी कहते, प्रभु कैसा? तो कहता है, विदुर,
जो छिलके खाने में आनंद आता था वो आनंद इसमें नहीं है, बोले तू भी खिलाए। अच्छा प्रभु, मैं आपके लिए भोजन बनवाने का कहता हूँ। अंदर गए तो देखा विदुरानी के तो दोनों हाथ कटे हुए हैं, क्या करूं? स्वयं रोटी पकाने बैठ गए। भगवान धीरे से अंदर आए कि विदुर जी क्या बात है, आप क्यों पकाते हैं? कहाँ है आपकी धर्मपत्नी? बुलाइए उसको। अब प्रभु की आज्ञा हुई, विदुरानी को वो अपने दोनों कटे हुए हाथ पीछे छुपा कर आई और जैसा प्रणाम किया, प्रभु ने सिर पर अपना वरद हाथ रखा और उसके कटे हुए दोनों हाथ जैसे कि तैसे हो गए। प्रभु प्रसन्न हुए। यही प्रभु की लीला है। ऐसा एक उदाहरण और भी है। आपने, गुरुदेव कहते हैं, शिवाजी और उनके गुरु रामदास का नाम सुना होगा। वो भी प्रभु भक्त थे, भगवान की पूजा इत्यादि नियमित करते थे। उसको बेड़ा नाम का एक कम अक्कल का लेकिन भक्त हृदय का सेवक था। गुरुदेव चतुर्मास करने जा रहे थे तो उसने कहा कि देख बेड़ा, ये भगवान राम की पूजा है, सीता माता है, हनुमान जी है, लक्ष्मण जी है, सबका ध्यान रखना और ठीक से देख, जैसा यथा देहे तथा देवे याद रखना। जिस प्रकार हम हमारे देह में खाना पीना सोना उठना बैठना करते हैं वो सब प्रभु को अर्पण करना है। बेड़ा बेड़ा ही रहा। गुरुदेव को कहता आप चिंता मत करो, मैं सब कुछ करूँगा। गुरु गए, दूसरे दिन सुबह उठा, पानी का लोटा भर के आया, प्रभु के सामने रखा और कहता चलो जाओ वो खेत में जाके नित्य कर्म करो, पेट साफ करो, उसके बाद आओ लोटे से मुंह धो और फिर मैं स्नान कराऊंगा। भगवान भी क्या करे, भक्त आपका विवश थे। वो भी उठे, लोटा लेकर गए खेत में, निवृत्त हुए, आए, मुंह हाथ मुँह धुए, कुल्ला किया, आसन पर बैठे, उसने भोग लगाया, आरती लगाई, ये सब चलता रहा। रोज का नियम हो गया। भगवान रोज लोटा लेकर जाने लगे। फिर कई संत लोग आ गए, आश्रम में भीड़ बढ़ गई। ये बेड़ा ने सोचा कि मैं अकेला कैसे कर पाऊंगा ये सब। अच्छा ठीक है, वो जाके हनुमान जी से कहता है महाराज आप बड़े अट्टे कट्टे हैं, सब कुछ करने के शक्तिमान है, जरा कुएं से पानी निकाल के ये सब संतों के लिए निकाला करो, बराबर। और फिर वो लक्ष्मण को कहते आप बैठे बैठे क्या करेंगे, कम से कम लकड़ी तो चीर फाड़ दिया करो कुहाड़ी लेकर, ये सब की रसोई मुझे बनानी है। फिर अब भगवान क्या सीता माता को कहता है माँ आप रोटी बेलने बैठ जाओ, मैं सेकूंगा और संतों को खिलाऊंगा। माँ भी बैठ गई। भगवान को कहता है आप भी चलो दोना पत्तल लगाओ, उसको जरा तैयार करो, क्योंकि पत्तल लगाना होगा, दोना देना होगा, उसमें भोजन कराना होगा, तो वो कौन करेगा? तो भगवान राम आप ये कर लो। भक्त की इच्छा को माँ ने देखकर भगवान ने वो भी शुरू कर दिया, वो भी करने लगे। भगवान तो के दोना बनाते, लक्ष्मण तो के लकड़े फाड़ते, हनुमान तो के पानी लाते, माता सीता तो के रोटी पकाती। अच्छा ये क्रम चल रहा था। गुरु बाहर से आए तो वो गुरु को लेने के लिए आश्रम से दूर तक गया, उसकी अगवानी की, लेकर आए। गुरुदेव पूछ रहे हैं बेटा कैसा चल रहा है? महाराज टनाटन चल रहा, अद्भुत चल रहा है, आप आकर देखो प्रसन्न हो जाएंगे। बोले क्या बात है? अरे प्रभु क्या बताऊं, देखो आप गए न, ये सब निकम्मे बैठे थे, संत लोग आ गए तो सबको मैंने सेवा में लगा दिया है। वो हनुमान को कहा पानी ले आ, वो देखो ले आता है, तो सामने से घड़ा लेकर हनुमान जी पानी लेकर आ रहे। देखो और लक्ष्मण दूर देखता है, वो लकड़े फाड़ता है। सीता माता
तो कि देखो सीता माता रसोई घर में बैठी है और वहां वो रसोई कर रही है। और राम, गुरु ने पूछा, अरे पत्ते दो नल बना रहे बैठे बैठे, वो भी क्या करेंगे? तो उसको भी काम में लगा दिया है मैंने। गुरु को बड़ा आश्चर्य हुआ। इस बात का किसी भक्त ने श्लोकबद्ध विवरण किया है, सुनिए कितना सुंदर है। तो कहते हैं, वायुसूतो जलाहारे लक्ष्मणो दारुभेदने जानकी पाक संसिद्धौ रामस्तु पुटयोजने नियुक्ता बाल भक्तेन भक्तानां किं हि दुष्करम अचिंत्य महिमा भक्तिर गोविंदो भक्तवत्सलः। कहता है देखो, वायुसुत जलाहार पानी लाने में लग गए, लक्ष्मणों दारू भेदने, लक्ष्मण लकड़ी चीरने फाड़ने लग गए, जानकी पाक संसिद्धो, जानकी रसोई बनाने में, और राम दोने तैयार करने में। नियुक्ता बाल भक्ते न, ये बाल भक्त ने राम लक्ष्मण जानकी और हनुमान सबको काम में लगा दिया। कवि कह रहा है, भक्तानाम किम दुष्करम, भक्तों के लिए क्या दुष्कर होता है? भक्त चाहे वो करते हैं, करा सकते हैं, और प्रभु प्यार के मारे सब कुछ करते हैं। वही प्रभु है, प्रभु को कौन पहचान पाएगा? मेरा तो बहुत कुछ किया है। तो याद रखें, यदि निष्काम भाव से प्रभु की सेवा करेंगे तो प्रभु स्वयं आपकी सेवा करेंगे। भक्ति का ये महिमा है। आप समझ गए होंगे कि गोपियों ने उल्टे सुलटे वस्त्र पहनकर भी प्रभु के पास दौड़ गई, फिर भी प्रभु ने उसका स्वीकार कर लिया। आप में भी यह शक्ति आनी चाहिए कि जिससे गोपियों की भारी निष्काम प्रेम से वश होकर प्रभु भी आपको वश हो जाए। गुरुदेव ऐसी कृपा करो, हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे, गुरु कृपा से ही होगा। हे प्रभु, अंत में गुरुदेव तो अद्भुत वाक्य कह रहे हैं। नेपोलियन बोनापार्ट के शब्द संसार में याद रखें कि संसार में कोई भी बात असंभव नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। तो आप प्यार से प्रभु को भी वश कर सकते हैं। ये प्यार का महिमा है, निष्काम भक्ति का महिमा। सकाम बने काम बिगड़ा, निष्काम बने काम हो जाएगा तगड़ा। इसलिए बस आज करो गुरु को नमस्कार कि हमें भी वो निष्काम भक्ति का हमारे हृदय में करे आविष्कार। हरि ओम तत्सत।